नमस्ते। आज खास आपके लिए शालू की कहानी लेकर आई हूँ। शालू एक मिडिल क्लास परिवार की बहू, सिर्फ बहू ही नहीं, उस परिवार की होम मिनिस्टर। तो ऐसे ही मार्च का महीना था और महीने के अंत में घर का बजट, बच्चों की फीस और घर के सारे खर्चे, सबका हिसाब किताब चल रहा था। शालू सोच रही थी, क्या ये झमेला है, क्या ये झंझट है, हर महीने हिसाब देखो, और स्पेशली मार्च का महीना आए तो और भी झंझट, क्योंकि बाद में आईटी रिटर्न के बारे में सोचना पड़ता है, सारे पेपर्स इकट्ठे करो। एक तो मार्च में दोपहर की गर्मी और डाइनिंग टेबल पे बैठे शालू ये सब सोच रही थी। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आई और बोली, मम्मा आज का हमारा होमवर्क कुछ अलग ही है, पता है? टीचर ने बोला है कि आज हमें करना है निगेटिव थैंक्स गिविंग। मम्मा कुछ समझी नहीं। मम्मा ने पूछा कि तो बेटा आप क्या लिखोगे? निगेटिव थैंक्स गिविंग ये क्या होता है? तो बेटी ने बताया कि मम्मा टीचर ने ऐसे बताया है कि फॉर एग्जाम्पल हम दवाई खाते हैं, दवाई का टेस्ट तो हमें नहीं अच्छा लगता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसी कड़वे टेस्ट की वजह से हम दवाई खाना तो नहीं छोड़ेंगे। वही दवाई हमें बीमारी से बचाती है, अगर फीवर भी है तो हमें ठीक कर देती है। तो दवाई तो कड़वी है, बट आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि वो दवा मुझे ठीक करती है। उसी तरह से मुझे एनुअल एग्ज़ाम्स तो इतने अच्छे नहीं लगते, दिन रात पढ़ाई करो, फिर इतनी गर्मी में स्कूल में जाना होता है। फिर भी मुझे अप्रैल के एग्ज़ाम्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मई महीने की छुट्टी आती है, उस छुट्टी के बारे में सोच के मैं खुश हो जाती हूँ। तो इसलिए एग्ज़ाम्स मुझे नहीं भी अच्छे लगे, वो पढ़ाई मुझे नहीं भी अच्छी लगी, तो भी आई डोंट माइंड, क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला होता है। वाओ, एक छोटी सी बच्ची ने आज मम्मी को भी कुछ नया सिखाया है। अब शालू भी सोचने लगी, शायद ये मेरी ही कहानी है, निगेटिव थैंक्स गिविंग। देखो ना, मार्च महीने में मैं ये सब हिसाब कर रही हूँ, उसके बाद आईटी रिटर्न्स के लिए मेरे पेपर्स जमा होंगे। उसका मतलब ये है कि मेरे पास इतनी सारी कमाई है जहाँ मैं आईटी रिटर्न फाइल कर सकूँ। आई शुड बी हैप्पी फॉर दैट। इतनी गर्मी में भी मैं घर में शांति से एसी चला के बैठी हूँ। उसका मतलब है मेरे पास एक अच्छा सा घर है, मेरे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है जहाँ मैं एसी अफोर्ड कर सकूँ। वाई नॉट बी थैंकफुल फॉर दैट? जैसे जैसे शालू सोचती रही, वैसे वैसे कई सारी चीज़ें उसने सोची कि ऑफ कोर्स शुरू शुरू में हमें लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, भगवान ने मुझे क्यों नहीं इसमें सेव किया, व्हाई इज इट ओनली अबाउट मी, हर बार मैं ही इस झमेले में क्यों पड़ती हूँ। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि शायद वो हमारे ही भले के लिए था। बाद में हम जब सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि उस टेम्पररी मोमेंट से बाद शायद वो हमारे अच्छे के लिए ही था। तो आज के लिए आपका टास्क यही है, आपके जीवन में जो जो ऐसी घटनाएं हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप अपने निगेटिव थैंक्स गिविंग के बारे में सोचिए। ऐसी कई सारी घटनाएं, शायद ऐसा हो कि आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी की वजह से आप सेहत फिट रखते हो, बिकॉज यू हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो सुबह उठना अच्छा भी नहीं लगता हो तो भी आप खुद को फिट रखते हो और इसलिए सुबह उठना अच्छा है। शायद आपको करेला अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन वो करेला आपको डायबिटीज से दूर रखता है, आपको फिट रखता है, समथिंग लाइक दैट। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन लाइफ and start listing all those negative thanksgiving ideas.
Have a great day ahead. Thank you so much.